जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप यू कैन लिसन टू मी लाउड एंड क्लियर। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी कंटिन्यू व्हाट वी लेफ्ट ऑफ यस्टरडे। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल कर रहे थे, अब उससे मिलती जुलती ही हम कर लेते हैं आगे। वाइट बोर्ड। ठीक है, हमने कहा था कि हम जो है ऐसे सर्किट्स को देख रहे हैं जो कि सीक्वेंशियल सिंक्रोनस सर्किट्स हैं, यानी कि उनकी इनपुट्स जो हैं वो आउटपुट्स के ऊपर ट्रांसफ़र होंगी बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन लॉजिक जो कि फ्लिप फ्लॉप्स के इनपुट पे है। लेकिन ट्रांसफ़र वो जब भी होगी जब क्लॉक की रिक्वायर्ड साइकिल आ जाएगी। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल कल किया था जिसको दो क्लासों के ऊपर वो मुहित था। ठीक है, एक मैंने फिर कल आपको एग्जांपल दिखाई थी कि अगर आपके पास एक ही फ्लिप फ्लॉप है तो उसकी स्टेट दो ही हो सकती हैं। ठीक है, तो उसी को कुछ हम उससे मिलती जुलती एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से यू हैव अ सिंगल डी फ्लिप फ्लॉप एंड दिस इज पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। ठीक है, इट्स पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड। ये इसकी दो आउटपुट्स हैं। ठीक है, क्यू अपोस्ट्रॉफी लगाएं या क्यू बार लगाएं, बोथ मीन्स द कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो लेट से ये वापस फीड में जा रही है। ठीक है, एक इसकी एक्सटर्नल इनपुट है एक्स। ठीक है, लेट से ये और गेट के थ्रू होके जा रही है इसको। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे जो डी पे दे रहा हूँ दैट इज एक्स प्लस क्यू। ठीक है, मैं इसको जो दे रहा हूँ वो है एक्स प्लस क्यू। ठीक है, और लेट से एक और कोई वाई इनपुट है, वाई आउटपुट है जो कि आ रहा है एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो वाई इज इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है जनाब। ठीक है, और ये जो इसकी आउटपुट है ये नेक्स्ट क्लॉक साइकिल पे मूव हो जाएगी जो कि एक्सटर्नल इनपुट है एक्स प्लस जो पिछली क्यू है, यानी कि न्यू क्यू जो इसका बनेगा क्यू टी प्लस वन। ठीक है, दैट इज इक्वल टू ओल्ड क्यू प्लस करंट एक्स। ठीक है, या लास्ट ओल्ड एक्स प्लस ओल्ड क्यू जो है वो जो क्लॉक साइकिल पॉजिटिव आएगी उसमें ट्रांसफ़र होके आगे आ जाएगा। ठीक है, और आपकी जो आउटपुट है इसकी वाई वो है इक्वल टू एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसी चीज़ को मैं स्टेट भी कह रहा हूँ। ठीक है, स्टेट हम कह रहे हैं जो आउटपुट ऑफ फ्लिप फ्लॉप है उसको कह रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो अब टेबल बनेगा वो कैसा बनेगा और स्टेट डायग्राम कैसे बनेगी यही हम डिस्कस कर रहे थे। तो क्लास का टाइम ख़त्म हो गया तो लेट से ये इसकी इनपुट हो गई। ठीक है, ये इसकी हो गई आउटपुट विच इज़ वाई। ठीक है, और इसका थोड़ा सा हम ये बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये आपकी हो गई करंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है आपकी क्यू जो है वो है करंट स्टेट, और जो नेक्स्ट ये चेंज हो जाएगा अगली क्लॉक साइकिल पे वो बन जाएगा फ्यूचर स्टेट, जिसको हम टी प्लस वन से रेफरेंस करें। ठीक है, इसका टी था एक्चुअली लेकिन वो टी हम ड्रॉप कर देते हैं सिंप्लीफिकेशन के लिए। ठीक है, और खाली हम फ्यूचर स्टेट में ये टी प्लस वन का इंडेक्स रख देते हैं। अगर यहाँ पे भी रखते हैं तो ये एक्स टी और क्यू टी इसको रेफर करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फ्यूचर स्टेट एंड दिस इज द करंट स्टेट। तो वी वर डूइंग एन एग्जांपल जिसमें एक ही फ्लिप फ्लॉप है तो इसकी जो स्टेट है वो दो ही हो सकती है। ठीक है, लास्ट एग्जांपल में दो फ्लिप फ्लॉप्स थे तो दो फ्लिप फ्लॉप्स के जो आउटपुट कम्बिनेशन है वो चार हो सकते हैं, 0 0 0 1 1 0 1 1। तो हम यही कह रहे थे कि उसकी चार स्टेट्स हो सकती हैं, बट इन दिस केस देयर कैन बी ओनली द टू स्टेट्स। ठीक है, तो यू हैव टू अज्यूम इन ऑर्डर टू मेक दिस टेबल यू हैव टू अज्यूम कि फ्लिप फ्लॉप किसी एक करंट स्टेट पे है। तो लेट्स अज्यूम कि करंट स्टेट थी इसकी ज़ीरो। ठीक है, करंट स्टेट थी ज़ीरो और ये फीड होके यहाँ पे आया ज़ीरो प्लस एक्स। ठीक है, लेट्स अज्यूम कि ज़ीरो स्टेट पे एक्स ज़ीरो हो सकता है और ज़ीरो स्टेट पे एक्स वन हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से ये स्टेट वन हो सकता है उस पर एक्स ज़ीरो आ सकता है और स्टेट वन हो सकता है और उस पर एक्स वन आ सकता है। ठीक है, सो वी प्रिपेयर द टेबल फॉर द पॉसिबल स्टेट्स एंड द इनपुट कम्बिनेशंस। ठीक है, तो ये जो इसकी करंट स्टेट है ज़ीरो वो फीडबैक होके यहाँ पे आई ज़ीरो प्लस ज़ीरो। ठीक है, अब ये स्टेट आपको पता है नेक्स्ट स्टेट जो है वो किस तरह से आ रही है, वो करंट स्टेट ही प्रोपोगेट होके आगे आ रही है।
तो आपकी जो ये स्टेट है करंट स्टेट थी 0, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, नेक्स्ट स्टेट हो जाएगी Q प्लस एक्स, ठीक है। दिस इज यानी कि 0 प्लस 0, तो नेक्स्ट स्टेट भी इसकी 0 हो जाएगी जब क्लॉक की पॉजिटिव एज साइकिल आएगी, ठीक है। दिस इज अ पॉजिटिव एज ट्रिगर, और इसको इस तरह से हमने शो कर दिया है कि ये किसी क्लॉक से आ रही है, ठीक है। इसी तरह से अगर ये स्टेट 0 में था और 1 आया होता तो ये हो जाता है 0 प्लस 1, जो कि नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में नेक्स्ट स्टेट बन जाता है, यानी कि स्टेट 0 से चेंज होकर 1 पे चली जाती। इसी तरह से अगर ये करंटली स्टेट 1 पे था और एक्स 0 आया होता तब भी 0 प्लस 1 1 बनता, और वो जो 1 है वो नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में स्टेट इसकी क्यू की जो है वो 1 हो जाती, यानी कि नो चेंज। पहले भी करंट पे 1 था तो देर इज़ नो चेंज अगर इनपुट पे 0 आया होता, और अगर ये करंट स्टेट 1 पे होता और इनपुट भी 1 आया होता तो नेक्स्ट स्टेट में ये हो जाता 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 का मतलब है कि ये 1 पे ही रहता, ठीक है। तो अब आप देखें कि इसमें 4 कम्बिनेशंस में से सिर्फ एक कम्बिनेशन ऐसी है जिसमें करंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट में डिफरेंट है, वरना वो अपनी पिछली स्टेट पे ही रहता है। और इन करस्पॉन्डिंग में y क्या आता है, y इज़ एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे y जो है वो, एंड y इज़ द एसिंक्रोनस आउटपुट, ठीक है। ये आपको समझने की ज़रूरत है इन टर्म्स को, ठीक है। दीज आर सिंक्रोनस आउटपुट्स, ठीक है, जो फ्लिप फ्लॉप्स की आउटपुट है, ठीक है। इसको आप कहेंगे दीज आर सिंक्रोनस आउटपुट, और इसको जो आप कहेंगे वो कहेंगे एसिंक्रोनस आउटपुट, क्योंकि ये क्लॉक से इंडिपेंडेंट है, ठीक है। जैसे ही कुछ भी एक्स आएगा ये उसको कॉम्प्लीमेंट कर देगा, तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द क्लॉक, ठीक है। सो दिस आउटपुट विल बी कॉल्ड एसिंक्रोनस आउटपुट, and this output will be called synchronous output because it comes in the coordination या in the synchronized with the clock, ठीक है। अब इसकी जब आप स्टेट डायग्राम बनाएंगे तो बड़ी सिंपल सी बनेगी, क्योंकि इसमें 2 ही स्टेट हो सकती हैं, ठीक है। एक ही फ्लिप फ्लॉप है, ये उसकी स्टैंडर्ड आउटपुट क्यू को हम मानते हैं स्टेट के लिए, तो अब इसमें जो क्यू है वो एक ही है, तो 2 ही स्टेट हो सकती हैं, या तो स्टेट हो सकती है 0 या स्टेट हो सकती है 1। तो लेट्स लुक एट द फर्स्ट रो। 0 स्टेट में अगर 0 आता है तो स्टेट नहीं बदलती, ठीक है। 0 स्टेट के अंदर अगर 0 आया इनपुट पे तो स्टेट नहीं बदलती, और आउटपुट पे क्या एमिट हो, 0, ठीक है। आउटपुट भी हम इसको नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे, स्टेट वाली आउटपुट को मानते हैं, ठीक है। तो ये आउटपुट पे जो है वो 0 एमिट करेगा, ठीक है। या आउटपुट हम y को मान रहे थे, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ, आउटपुट शायद y को मान रहे थे, जस्ट लेट मी चेक क्विकली। इससे इतनी मिलती जुलती मैंने स्टेट डायग्राम्स की हैं। ये पेज नंबर क्या था, जस्ट लेट मी चेक क्विकली। कॉम्बिनेशनल लॉजिक, उसके बाद था सीक्वेंशियल लॉजिक के अंदर हमने लास्ट जो एग्जांपल दी थी कौन सी दी थी, ये वाली, ठीक है। तो इसमें हमने आउटपुट स्टेट y को माना था या किसको माना था, जस्ट लेट मी चेक। 0 स्टेट से ये हॉप होता है 0 1 पे, ठीक है। 0 से ये हॉप होके जाता है 0 1 पे, और उसमें x आपका जो है वो 1 होता है तो y 0 होता है, सॉरी x 0 होता है, सॉरी इसका टेबल यहाँ से देखते हैं। अच्छा, आउटपुट हम उसको y को ही मान रहे हैं, ठीक है। जो ए सिंक्रोनस आउटपुट है उसको मान रहे हैं, तो यहाँ पे आपने 0 स्टेट से x 0 आया तो ये अपनी ही स्टेट पे रहता है और आउटपुट 0 है, और अगर 0 स्टेट में x 1 आया होता है तो ये 0 1 पे, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आप आउटपुट जो है वो ए सिंक्रोनस को मानते हैं, यहाँ पे x कॉमा x स्लैश वाई है, ठीक है। तो दिस इज x स्लैश वाई, तो आप y को लेबल करेंगे विच इज 1, ठीक है। यहाँ पे ए सिंक्रोनस आउटपुट और ये इनपुट है, और ए सिंक्रोनस आउटपुट उसको आप इनपुट और आउटपुट मान रहे हैं, ठीक है। और किस स्टेट पे मूव हो गया वो आपको यहाँ से नजर आ रहा है। तो इसी तरह से अगर ये स्टेट 0 पे होता
और 1 आया होता, स्टेट 0 पे 1 आया होता, तो इसकी स्टेट बदल रही है, ठीक है, स्टेट 0 पे 1 आया होता तो ये नेक्स्ट स्टेट 1 पे चला जाता, ठीक है, और आउटपुट पे प्रोड्यूस होता 0, ठीक है। तो यहाँ पे आप x/y को लेबल कर रहे हैं और यहाँ पे जो है वो आप लेबल कर रहे हैं स्टेट्स को, इसके अंदर आप कर रहे हैं स्टेट्स को, ठीक है। उसके बाद आप थर्ड रो पे हो गए, थर्ड रो के अंदर क्या है, आपकी इनपुट आई 0 और ये स्टेट 1 में था, इनपुट आई 0 और ये स्टेट 1 में था, तो ये स्टेट 1 में ही रहता है, ठीक है। तो ये स्टेट 1 से वापस 1 में ही रहा, इनपुट आई 0 और आउटपुट आई 1, ठीक है। इसी तरह से अगर ये स्टेट 1 में होता और 1 आया होता तो ये अपनी ही स्टेट में रहता, यानी कि 1 भी आया होता तो ये वापस से अपनी ही स्टेट में चला जाता और आउटपुट प्रोड्यूस होता 0, ठीक है। अब इसकी जो स्टेट डायग्राम है वो अकॉर्डिंग टू दिस टेबल ऐसे बनेगी, देयर आर ओनली 2 पॉसिबल स्टेट्स और स्टेट्स जो हॉप हो रही हैं वो इस तरह से होनी, ठीक है। इज एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी इसी की वेरिएशन दिखाता हूँ ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। सवाल तो हम बुक से हल करते जाएंगे, लेकिन मैं कॉन्सेप्ट तक जो है वो आपका क्लियर करना चाहता हूँ, ठीक है। लेट से इसी एग्जाम्पल में हम थोड़ा सा रद्दो बदल कर देते हैं, ठीक है। वो रद्दो बदल ये कि ये टेबल मिटा देते हैं, ठीक है। ये स्टेट डायग्राम मिटा देते हैं, ठीक है। अब एक मैंने भी आपको एग्जाम्पल कराया था जिसमें स्टेट स्टेट मैंने 2 से 1 कर दी थी, ठीक है। स्टेट 4 से मैंने 2 में कर दिया था, ठीक है। 2 फ्लिप फ्लॉप थे तो उसकी 4 स्टेट थी, तो मैंने कहा जैसे एक फ्लिप फ्लॉप आ गया, अब इसकी स्टेट एक ही है, ठीक है। नाउ नाउ लेट्स डू एन एग्जाम्पल जिसमें आपके 2 आउटपुट्स बन जाते हैं, ठीक है। अगर 2 आउटपुट्स वाला एग्जाम्पल है तो कैसे होगा, लेट्स से ये एक y1 है और एक और जो थी इसकी आउटपुट वो है y2, और y2 जो है वो आ रही है, लेट्स से y2 जो है वो बराबर x के ही है, ठीक है। ये x की ब्रांच आगे ले गए, तो अब आपके पास 2 आउटपुट्स हो गई, 2 एसिंक्रोनस आउटपुट हो गई, स्टेट अभी भी बनी है, ठीक है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे, ठीक है। इसके लिए जब आप टेबल बनाएंगे तो एक तो आपके पास यही आ गया प्रेजेंट स्टेट और आपके पास आ गया फ्यूचर स्टेट या नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। अब ये टर्मिनोलॉजीज में आप रद्दो बदल कर सकते हैं, ठीक है। आप इसको कह सकते हैं करंट स्टेट, फ्यूचर स्टेट, प्रेजेंट स्टेट या नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। बस ये आपको पता होना चाहिए कि ये पास्ट स्टेट है या नेक्स्ट कमिंग स्टेट है, ठीक है। अब इसमें जो इनपुट है वो एक है, आउटपुट 2 हैं, ठीक है। तो आप उसको लेबल कर देंगे आउटपुट को y1 और y2, ठीक है। अब आपकी स्टेट्स तो अभी भी 2 ही हैं, ये क्यू या तो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, लेकिन अब आउटपुट्स 2 हैं तो अब 2 ही दिखानी पड़ेंगी आपको, ठीक है। अगेन देयर कैन बी 4 रोज, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट 0 में x0 आया, प्रेजेंट स्टेट 0 में x1 आया, प्रेजेंट स्टेट 1 में x 0 आया, प्रेजेंट स्टेट 1 में x1 आया, ठीक है। अब फ्यूचर स्टेट का होगी, फ्यूचर स्टेट जो है वो इसकी है अगेन x प्लस क्यू, तो 0 प्लस 0 इज 0, तो नेक्स्ट पॉजिटिव एज में ये फ्यूचर स्टेट इसकी x प्लस क्यू मूव हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली 1 प्लस 0 इज 1, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज अगेन 1, ठीक है। तो ये नेक्स्ट स्टेट आसानी से आ गई। अब y1 जो है वो है x कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। y1 इज x कॉम्प्लीमेंट तो ये हो जाएगा 0 एंड y2 इज x, y1 इज x कॉम्प्लीमेंट तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 0, y1 इज x कॉम्प्लीमेंट तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है। अब 2 आउटपुट्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको मतलब मुख्तलिफ वेरिएशन दिखा रहा हूँ कि अगर नंबर ऑफ आउटपुट्स कम ज़्यादा हो गए और या स्टेट्स कम ज़्यादा हो गई तो स्टेट डायग्राम में क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। एवरीवन ओके अप टिल हियर? कोई मिस्टेक नहीं है इसमें? एवरीवन एग्री विद दिस?
ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस? कोई मैंने मिस्टेक तो नहीं की है इस टेबल में? ठीक है, क्लास आज साइलेंट क्यों है इतनी? मिड टर्म का खौफ तारी हो गया आप लोगों पे, क्या हो गया? ठीक है, नो एक्टिविटी ऑन द चैट विंडो एंड नो माइक्स, नो सर, ओके ठीक है, सिर्फ खुशबक जवाब दे रही है, बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है? ठीक है, राना अजहर ने भी कहा ओके। ठीक है, अब मैं यहाँ स्टेट डायग्राम के लिए जगह बनाने के लिए लेट्स मूव दिस अ लिटिल बिट अप, या रब कर देते हैं इसको, अब मुझे ज़रूरत नहीं है इस डायग्राम की। ठीक है, इस टेबल से ही मैं स्टेट डायग्राम पे मूव करूँगा। ठीक है, तो लेट्स मेक द स्टेट डायग्राम, द स्टेट डायग्राम इज हियर। अच्छा, कुछ बच्चों ने कहा था ClO3 आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो मैं ClO3 दूंगा एग्जाम में। ठीक है, कहाँ तक आएगा? जो अभी हमने आज तक का काम किया है वहाँ तक आ सकता है, लेकिन उसका वेट बहुत कम होगा। यानी कि अगर टोटल मिड टर्म एग्जाम में 50 नंबर का पूछ रहा हूँ, तो उसमें ClO3 से रिलेटेड क्वेश्चन जो है, फ्लिप फ्लॉप से रिलेटेड, मैं ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर का दूंगा। ठीक है, 5 नंबर या 8 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, सो डज दैट आंसर एवरीवन? ठीक है, ClO3 हमने जहाँ तक पढ़ लिया है वहाँ तक मैं पूछ सकता हूँ मिड टर्म एग्जाम में, लेकिन उसका वेट बहुत कम होगा। ठीक है, डोमिनेंट पार्ट ClO1 और ClO2 होगा। ठीक है, और ClO3 अगर मैंने पूछा तो इट विल बी समथिंग लाइक 50 नंबर का अगर मैं पूछ रहा हूँ तो 5 नंबर से लेके 8 नंबर तक का मैं ClO3 में पूछ सकता हूँ। ठीक है, और कहाँ तक आ सकता है ClO3 में हमने लैचेस पढ़े थे, फ्लिप फ्लॉप्स पढ़े थे, और ये भी जो हम सीक्वेंशियल सर्किट्स पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल इधर तक आ सकते हैं, आज आज इस हफ्ते तक जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन उसका वेट बहुत कम होगा। ठीक है, तो इसकी स्टेट डायग्राम बनाएंगे तो अगेन वी स्टार्ट विद द नंबर ऑफ स्टेट्स, तो 2 ही स्टेट हो सकती हैं, वी मेक द 2 सर्कल्स। ठीक है, उसके बाद जो है हमने कहा कि ये प्रेजेंट स्टेट 0 थी, अगर इनपुट पे 0 आया था तो ये स्टेट वही रहती है, यानी कि इट विल बी एन एरो ऑफ दिस सॉर्ट। ठीक है, एंड ऑन द एरो आई लेबल x/y, इनपुट स्लैश आउटपुट। अब यहाँ पे तो 2 आउटपुट हो गए, अब क्या करूँ? तो आई विल लेबल इट लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ x/y मैं कहूँगा x/y1 एंड y2। ठीक है, यानी कि y1 और y2 को बराबर बराबर एडजेसेंट में मेंशन कर दूंगा, क्योंकि 2 आउटपुट्स हैं। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो तब्दील होके इसमें तब्दील हो जाएगी। तो अब मैं इसके एरो को जब लेबल करूंगा तो हो जाएगा कि प्रेजेंट स्टेट 0 से 0 पे ही रहता है अगर इनपुट पे 0 आया होता है, और आउटपुट पे क्या आया होता है, मैं लिख दूंगा 1 और 0, बिकॉज देर आर 2 आउटपुट्स। तो मैं y1 और y2 को बराबर बराबर लिख दूंगा 1 0। ठीक है, तो ये पहली रो हो गई। सेकंड रो पे आए, मैंने कहा यार 0 स्टेट पे था और अगर 1 आया होता है तो ये 1 स्टेट पे मूव कर जाता है। ठीक है, ऐसा ही है, 0 स्टेट से ये 1 स्टेट में मूव हो जाता है अगर इनपुट पे 1 आया होता है, और आउटपुट में क्या प्रोड्यूस होता है, y1 और y2 प्रोड्यूस होते हैं 0 1। ठीक है, थर्ड पे हम आ गए। थर्ड पे हमने कहा अगर ये 1 स्टेट पे होता है तो ये 1 स्टेट पे ही रहता है अगर 0 आया होता है, और आउटपुट पे क्या प्रोड्यूस होता है, 1 0। और अगर ये 1 स्टेट पे होता है तो 1 पे ही रहता है, अगर 1 भी आ जाए तो अनदर एरो ऑफ दिस टाइप, और आउटपुट पे प्रोड्यूस होते हैं 0 1। ठीक है, तो ये अब आपको एक मॉडिफिकेशन मैंने बता दी कि नंबर ऑफ स्टेट्स अगर कम ज़्यादा हो जाए, नंबर ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं, इट इज़ द आउटपुट कॉम्बिनेशन ऑन द फ्लिप फ्लॉप्स। ठीक है, तो फ्लिप फ्लॉप्स के जो आउटपुट्स हैं दे कॉन्स्टिट्यूट स्टेट। तो अगर 2 फ्लिप फ्लॉप हैं तो 4 स्टेट्स हो सकती हैं, एक फ्लिप फ्लॉप है तो 2 स्टेट्स हो सकती हैं, और उसके अलावा जो इनपुट्स आउटपुट्स आते हैं उनको आप इन एरोज के ऊपर लेबल कर रहे होते हैं, और अगर आउटपुट्स एक से जायद हो जाएं तो आप बस उनको बराबर बराबर लिख देते हैं, तो वो अंडरस्टूड होता है कि पहला वाला y1 को शो कर रहा है, दूसरा वाला y2 को कर रहा है। इसी तरह से अगर 3 होते हैं तो y1 y2 y3 बराबर बराबर कर देता। ठीक है, अगर 3 फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं आपके तो उनकी 8 स्टेट्स हो जाती हैं। ठीक है, अगर 3 फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं तो उनके आउटपुट कम्बिनेशन 0 0 0 से लेकर 1 1 1 तक जा सकते थे, यानी कि 8 स्टेट्स हो सकती थी। ठीक है, तो अब मैं ऑब्वियसली आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं दूंगा एग्जाम में कि 8 स्टेट्स वाला दे दूं, तो आप मैक्सिमम 4 4 स्टेट्स तक की चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, 2 स्टेट्स या 4 स्टेट्स तक की,
बस अब आपको उसको लेबल करना आना चाहिए। ठीक है, 10% वेटेज। ठीक है, ClO3 मैंने कहा है तकरीबन 10 to 12% वेटेज का होगा, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, 80 to 90% ClO1, ClO2 से ही पूछूंगा। ठीक है, लेट्स डू वन मोर एग्जांपल, क्लियर ऑल द ड्राइंग्स। ठीक है, वी आर डूइंग अनदर एग्जांपल फ्रॉम द बुक। ठीक है, इसके अंदर उन्होंने क्या वेरिएशन दिया, लेट्स चेक। ठीक है, सीक्वेंशियल वाला कहाँ गया, सिंक्रोनस सीक्वेंशियल लॉजिक। ठीक है, हम पढ़ेंगे अब एग्जाम्पल नंबर। ठीक है, ये थोड़ा सा वेरिएशन है, ये भी सिंगल फ्लिप फ्लॉप का है तो दो स्टेट हो सकती है। ठीक है, तो ये हम कर रहे हैं, एग्जाम्पल है ये आपका फिगर 5.17 पे। ठीक है, इसी से मिलता जुलता मैंने आपको कराया था, थोड़ा सा फर्क था। 5.17 और ये पेज है 215। ठीक है, इसका जो सिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट है उसमें दो एक्स और गेट है। ठीक है, और इसके अंदर दो इनपुट्स हैं। एक्स वाई। ठीक है, और ये फिर एक और एक्स और गेट में चले गए। एक और एक्स और गेट की जो एक इनपुट है वो फीडबैक से आ रही है, देयर इज अ सिंगल टी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, और इसकी एक आउटपुट है ए और ए कॉम्प्लीमेंट। ए जो है वो फीड होके पीछे जा रही है, दिस इज ए। और इसका स्टेट टेबल और स्टेट डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, इसका स्टेट टेबल कैसे बनेगा, नाउ अगेन 4 रोज इन दिस टेबल, क्योंकि दो ही स्टेट हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन इनपुट कम्बिनेशन अब दो दो इनपुट्स पे आ रहे हैं, तो यानी कि इनपुट कम्बिनेशन जो है वो अब 4 हो सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। ठीक है, दिस इज प्रेजेंट स्टेट। ठीक है, एंड दिस वन इज नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, और जो इसके इनपुट्स हैं वो दो तरह के हैं, एक्स और वाई। ठीक है, अब इसमें आउटपुट का कोई खाना ही नहीं है। ठीक है, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, ये इनपुट है, और आउटपुट का कोई खाना ही नहीं है, क्योंकि कोई इसकी ए सिंक्रोनस आउटपुट है ही नहीं। इसकी जो है वो सिंक्रोनस आउटपुट है, और सिंक्रोनस आउटपुट जो है वो स्टेट्स के लिए हम ले लेते हैं, और कोई ए सिंक्रोनस आउटपुट है ही नहीं, तो ये वाला खाना आएगा ही नहीं। ठीक है, सो वी हैव दीज 4 कॉलम्स। अब इनपुट कम्बिनेशंस क्योंकि जो हैं वो 4 तरह के हो सकते हैं फॉर ऑल द स्टेट्स। ठीक है, तो हमारे पास अगर स्टेट 0 है तो उस पर 4 इनपुट कम्बिनेशन हो सकते हैं, और स्टेट 1 है तो उस पर भी 4 इनपुट कम्बिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, कौन से 4 इनपुट कम्बिनेशन हो सकते हैं स्टेट 0 पे, एक तो ये हो सकता है कि एक्स और वाई दोनों 0 थे, x0 y1, y0 x1 दोनों 1। इसी तरह से स्टेट 1 के ऊपर भी वही इनपुट कम्बिनेशन 4 हो सकते हैं, एक 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1। ठीक है, तो इसका जो टेबल है वो 8 8 रोज का बनेगा, और इसमें आउटपुट आउटपुट का कोई खाना बनेगा ही नहीं, क्योंकि ए सिंक्रोनस आउटपुट को हम आउटपुट मानते हैं, देयर इज़ नो ए सिंक्रोनस आउटपुट। जो सिंक्रोनस आउटपुट होती है उसको हम स्टेट की मत में ले लेते हैं। ठीक हो गया, तो अब हमारे पास स्टेट 0 पे ये 4 इनपुट कम्बिनेशन हो सकते हैं, और स्टेट 1 पे यही 4 इनपुट कम्बिनेशन हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेट हम देख लेते हैं। ठीक है, अब इसकी जो नेक्स्ट स्टेट है वो कहलाएगी AT+1, एंड इट इज़ इक्वल टू जो भी इस एक्स और गेट का कम्बिनेशन है, तो इस एक्स और गेट, सॉरी ये बबल की तरह ना शो हो जाए, इसको ऐसे कर देते हैं। एक्स और गेट में क्या हो रहा है, ए इज बीइंग एक्स और विद द आउटपुट ऑफ दिस एक्स और गेट, और इसका जो एक्स और गेट का आउटपुट है दैट इज एक्स, एक्स और विथ वाई।
ठीक है, और ये है ए। तो इसका जो टोटल नेक्स्ट स्टेट का कॉम्बो है वो होगा ए एक्स और विद एक्स, एक्स और विद वाई। ठीक है, तो ये इसका जो है नेक्स्ट स्टेट का लॉजिक इस तरह से बन रहा है, कम्बिनेशनल लॉजिक, और यही चीज़ मूव हो जाती है एट द नेक्स्ट पॉजिटिव क्लॉक साइकिल। ठीक है, और आउटपुट इसका कुछ है नहीं क्योंकि ए सिंक्रोनस आउटपुट नहीं। ठीक है, तो लेट्स से ये स्टेट था ज़ीरो पे, प्रेजेंट स्टेट। ठीक है, तो ये प्रेजेंट स्टेट और एक्स और विद एक्स एंड वाई। ठीक है, तो इन दोनों का एक्स और इसके साथ एक्स और तो ये बनेगा। ठीक है, तो जीरो प्लस जीरो का एक्स और बनेगा जीरो, जीरो प्लस जीरो का एक्स और बनेगा जीरो, तो नेक्स्ट स्टेट जीरो ही रहेगी। जीरो प्लस वन का एक्स और बनेगा वन, वन प्लस जीरो का एक्स और बनेगा वन, वन प्लस जीरो का एक्स और बनेगा वन, वन प्लस जीरो का एक्स और बनेगा वन, वन प्लस वन का एक्स और बनेगा जीरो, जीरो प्लस जीरो का एक्स और बनेगा जीरो, जीरो प्लस जीरो का एक्स और बनेगा जीरो, जीरो प्लस वन का एक्स और बनेगा वन, जीरो प्लस वन का एक्स और बनेगा वन, वन प्लस वन का एक्स और बनेगा जीरो, वन प्लस जीरो का एक्स और बनेगा वन, वन प्लस वन का एक्स और बनेगा जीरो, वन प्लस वन का एक्स और बनेगा जीरो, जीरो प्लस वन का एक्स और बनेगा वन। ठीक है, तो आपके पास जो इसकी नेक्स्ट स्टेट्स हैं वो इस तरह से आ जाएंगी, जीरो वन वन जीरो, वन डबल जीरो वन। ठीक है। ठीक है, अब इसका हम वो कैसे बनाएं, स्टेट डायग्राम। ठीक है, तो अब स्टेट डायग्राम के अंदर अब जो चीज़ नहीं अवेलेबल है हम उसको मेंशन नहीं करेंगे। देयर आर टू स्टेट्स। ठीक है, हम अपनी लॉजिक इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, बुक शायद थोड़ी सी डाइग्रेस कर रही हो, लेकिन हम अपनी लॉजिक करेंगे। ठीक है, तो हमने कहा स्टेट्स के लिए ये दायरे बना देते हैं हम। टोटल दो ही स्टेट हो सकती हैं इसकी, और एरो से हम दिखाते हैं कि स्टेट कैसे हॉप हो रही है बेस्ड ऑन द इनपुट कम्बिनेशन, और एरो को हम लेबल करते हैं इनपुट स्लैश आउटपुट से। ठीक है, तो अब इसमें आउटपुट हम नहीं दिखा रहे क्योंकि है ही नहीं ए सिंक्रोनस आउटपुट। तो लेट्स मेक द स्टेट टेबल। ठीक है, तो इसका जो स्टेट टेबल है वो ये कि अगर ये प्रेजेंट स्टेट जीरो में ही था, और अगर इनपुट पे जीरो जीरो आ जाता है तो ये अपनी ही स्टेट पे रहता है। ठीक है, तो हम कहेंगे इनपुट पे अगर जीरो जीरो आ जाता है तो ये अपनी ही स्टेट पे रहेगा। ठीक है, और स्लैश करके आउटपुट इसमें अब हम मेंशन कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसका ए सिंक्रोनस आउटपुट है ही नहीं, तो हमने बस स्लैश करके आउटपुट वाली साइड छोड़ दी। ठीक है, तो एरो को जब भी हम लेबल करते हैं स्टेट ट्रांजिशन में, तो उसका जो उस पे जो हम लेबल करते हैं वो होता है इनपुट स्लैश आउटपुट। ठीक है, तो यहाँ पे अब आउटपुट कुछ है ही नहीं, तो हमने सिर्फ इनपुट स्लैश करके छोड़ दिया। ठीक है, हम अपनी ही टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, किताब में थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन हम वो यूज़ नहीं कर रहे। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेट जीरो से ये वन पे मूव हो जाता है अगर इनपुट कम्बिनेशन जीरो वन आ जाता है। ठीक है, अब ये इनपुट कम्बिनेशन जो है वो ये एक्स वाई, जैसे हम वाई वन वाई टू को बराबर बराबर लिख रहे थे तो यहाँ पे एक्स वाई को भी बराबर लिख। स्टेट जीरो से वन मूव हो जाती है अगर इनपुट पे जीरो बना जाए। ठीक है, और अगर ये पहली रो गई ये दूसरी रो गई। ठीक है, स्टेट जीरो से वन मूव हो गई, और अगर वन जीरो आ जाए तब भी स्टेट जीरो से वन मूव हो जाती है। इनपुट पे अगर वन जीरो आ जाए तब भी स्टेट जीरो से वन मूव होती है, और अगर वन वन आ जाए इनपुट पे तो जीरो से जीरो पे ही रहती है। ठीक हो गया। और अगर आपका जीरो जीरो आ जाए तो वन से वन ही रहता है। इनपुट कम्बिनेशन अगर ज़ीरो ज़ीरो आ जाए तो स्टेट वन से वन पे ही रहती है, और अगर इनपुट कम्बिनेशन ज़ीरो वन आ जाए तो ये वन से ज़ीरो मूव हो जाती है। ठीक है, ज़ीरो वन आ जाए तो ये वन से ज़ीरो पे मूव जाती है, और अगर इनपुट कम्बिनेशन वन ज़ीरो आ जाए तब भी ये वन से ज़ीरो मूव हो जाती है। वन से ज़ीरो अगर वन ज़ीरो आ जाए। ठीक है, और अगर आपका
1 1 आ जाए तो ये 1 से 1 पे ही रहता है। ठीक है, किताब में जो है वो इसमें उन्होंने जो है कुछ केसेस को एक साथ दिखा दिया है। जैसे अगर ये जीरो स्टेट पे रहता है, अगर 0 0 भी आ जाए और 1 1 भी आ जाए, तो उन्होंने उसको एक ही एरो से शो कर दिया है और दोनों इनपुट्स को कॉमा लगा के शो कर दिए। ठीक है, तो इसका एक तरीका कार्य हो सकता है कि आप लिख दें 0 0 कॉमा 1 1, क्योंकि इसमें अब आउटपुट्स को तो मेंशन नहीं करना, लेकिन हम अपने पिछली टर्मिनोलॉजी को स्टिक कर रहे हैं। और वो टर्मिनोलॉजी ये है कि एरो को ऐसे ही लेबल करेंगे हम, इनपुट स्लैश एसिंक्रोनस आउटपुट्स। ठीक है, तो हम अपनी पिछली ही टर्मिनोलॉजी को जो है वो स्टिक कर रहे हैं। तो वी विल फॉलो दिस टर्मिनोलॉजी, चाहे एरोज ज़्यादा बन जाए कोई मसला नहीं है। ठीक है, स्टेट्स खाली दो ही हैं तो इतनी मुश्किल नहीं है इसकी स्टेट डायग्राम। इज एवरीवन ओके अप टिल हियर? ठीक है, किसी को कोई सवाल? ठीक है, तो हमने इसकी मुख्तलिफ वेरिएशंस कर ली हैं, जहाँ पे स्टेट्स को कम ज़्यादा करके दिखा दिया, एसिंक्रोनस आउटपुट्स को कम ज़्यादा या ज़ीरो करके दिखा दिया, इनपुट कम्बिनेशंस को एक या एक से ज़ायद करके दिखा दिया। तो नाउ वी हैव इन अ प्रिटी डिसेंट शेप के हमें हर तरह की इसकी वेरिएशंस पे एक्सपीरियंस हो गया। ठीक है, इज एवरीवन ओके हियर? ठीक है, वी डू द नेक्स्ट एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो है, अभी तक हम ये डी फ्लिप फ्लॉप से कर रहे थे। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, वो करेंगे जे के फ्लिप फ्लॉप से। ठीक है, तो इसी तरह का सीक्वेंशियल सर्किट हम जे के फ्लिप फ्लॉप से भी बना सकते हैं। तो जो जे के फ्लिप फ्लॉप का सर्किट है उसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले। ठीक है, यू हैव टू जे के फ्लिप फ्लॉप्स, तो कितनी स्टेट्स हो जाएंगी? इफ यू हैव टू जे के फ्लिप फ्लॉप्स, हाउ मेनी स्टेट्स, जल्दी बताएं। क्विकली टेल मी, इफ टू फ्लिप फ्लॉप्स देन हाउ मेनी स्टेट्स? मोहम्मद शारिक का जवाब आ रहा है 16। विल देयर बी 16 स्टेट्स? ठीक है, अगर दो जे के फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो कितनी स्टेट्स हो जाएंगी? ठीक है, फ्लिप फ्लॉप्स के सिंक्रोनस आउटपुट कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं? अगर दो जे के फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो उसके सिंक्रोनस आउटपुट कॉम्बिनेशंस कितने बन सकते हैं? क्योंकि सिंक्रोनस आउटपुट सी स्टेट होती हैं। हाउ मेनी सिंक्रोनस आउटपुट कॉम्बिनेशंस फॉर टू फ्लिप फ्लॉप्स? दो डी फ्लिप फ्लॉप्स थे तो कितनी स्टेट्स थी? ठीक है, दो जे के फ्लिप फ्लॉप्स हैं तो उसके दो सिंक्रोनस आउटपुट्स हैं ए बी। ठीक है, तो आपकी ए बी के कितने कम्बिनेशन हो सकते हैं? 0 0, 0 1, 1 0 एंड 1 1। ठीक है, तो कितनी स्टेट हो सकती हैं? 4 स्टेट्स, नॉट 16। ठीक है, इज एवरीवन ओके विद दिस? ठीक है, स्टेट्स आर द आउटपुट्स ऑफ द जे के फ्लिप फ्लॉप्स। और जे के फ्लिप फ्लॉप्स की ऑल दो आउटपुट्स होती हैं, हर फ्लिप फ्लॉप की दो होती हैं, लेकिन मैंने कहा है कि हम स्टैंडर्ड एक आउटपुट को मानते हैं, जो उसकी अनकॉम्प्लीमेंटेड आउटपुट है उसको स्टैंडर्ड मानते हैं। ठीक है, तो हम इसकी जो ये ए कॉम्प्लीमेंट्री या बी कॉम्प्लीमेंट्री वाली आउटपुट है उसको स्टैंडर्ड नहीं मानते। जो उसकी स्टैंडर्ड आउटपुट होती है एक फ्लिप फ्लॉप की, वो एक ही होती है जो अनकॉम्प्लीमेंटेड होती है। ठीक है, अब इसके इनपुट कम्बिनेशन में यहाँ पे एक एंड गेट है। ठीक है, और इस एंड गेट की आउटपुट जो है वो इसके के में जा रही है, और इसकी जो ए है, यहाँ पे एक एक्स चल रहा है, एक्स जो है वो नॉट गेट के थ्रू होके इस एंड गेट में जा रहा है, ऐसा ही है। और एंड गेट की जो दूसरी आउटपुट है वो बी से आ रही है। ठीक है, सो दिस इज बी, दिस इज एक्स कॉम्प्लीमेंट, और यहाँ पे जो जा रहा है वो है बी इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और
नीचे एक एक्स और गेट बना हुआ है और इस एक्स और गेट की जो आउटपुट है वो नीचे वाले के में जा रही है और इसमें एक तो जा रहा है इनपुट एक्स और इसकी जो दूसरी इनपुट है वो है ए। ठीक है, तो ये ए है, ये एक्स है, तो यहाँ पे के को आप फीड कर रहे हैं ए एक्स और एक्स, ए एक्स और विद एक्स। ठीक हो गया। और ये जो एंड गेट है इसमें बी और बी इसके जे में भी जा रहे हैं। बी जो है, ये वाला बी जो है वो इसके जे में भी जा रहा है, तो यहाँ जा रहा है बी। ठीक हो गया, बी यहाँ जा रहा है और इसके एंड गेट में भी जा रहा है। ठीक है, और इसके जे में एक्स कॉम्प्लीमेंट ही जा रहा है। ठीक हो गया। ठीक है, और जो इनकी क्लॉक है वो हमने कहीं अटैच की हुई है। ठीक है, क्लॉक के लिए हम कलर एक बदल लेते हैं ताकि कुछ क्लियर नज़र आए हमें। ठीक है, तो ये जो क्लॉक्स हैं वो क्या हो गया, क्लॉक के लिए हमने ब्लू कलर दे दिया। ठीक है, यहाँ से क्लॉक लग गई। ठीक है, तो हमने इसको लेबल भी कर दिया किसी हद तक। ठीक है, अब जो है इसकी 4 स्टेट्स हैं, ये चीज़ भी क्लियर हो गई है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी ट्रांजिशन डायग्राम कैसे बनेगी नेक्स्ट स्टेट। ठीक है, जे के फ्लिप फ्लॉप जो है वो क्या करता है, जे के फ्लिप फ्लॉप को इस माइक पे मुझे बताए व्हाट इज द समरी ऑफ द जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, जे के फ्लिप फ्लॉप करता है क्या है, समवन गिव्स यू अ जे के फ्लिप फ्लॉप, हाउ यू डिफाइन इट्स बिहेवियर। ठीक है, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप क्या करता है वो मुझे पता है कि अगर हम उसकी सेट पिन को छेड़ते हैं तो उसकी क्यू यानी कि सेट करना चाहते हैं। अब सेट करने के दो तरीके कार हैं, एक नॉर गेट कंस्ट्रक्शन है, एक नैंड गेट कंस्ट्रक्शन है। तो नैंड गेट के अंदर अगर सेट पिन को 1 कर दें तो क्यू 1 हो जाता है यानी कि सेट हो जाता है, और सेट पिन को 0 कर दें तो क्यू 0 हो जाता है यानी कि रीसेट हो जाता है। और जो शायद नैंड गेट कंस्ट्रक्शन है उसमें उल्टा होता है, सेट पिन को 0 करने से क्यू 1 हो जाता है और रीसेट पिन को 0 करने से रीसेट पिन को क्यू 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये सेट रीसेट जो है इस तरह से काम करता है। और आपके पास फिर एक डी टाइप का फ्लिप फ्लॉप था। डी टाइप का फ्लिप फ्लॉप ये करता है कि जो भी डी पिन के ऊपर होता है उसको क्यू पिन के ऊपर ट्रांसफ़र कर देता है एट द पॉजिटिव क्लॉक साइकिल। ठीक है, तो इसी तरह से अगर कोई बंदा आपसे बोले यार जे के फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, टॉगल का मैंने कहा था, टॉगल फ्लिप फ्लॉप क्या करता है, इट्स अ स्पेशल टाइप ऑफ अ जे के फ्लिप फ्लॉप जिसमें जे पिन और के पिन को आप टाई कर देते हैं यानी कि सेम लॉजिक पे चलाते हैं उसको। ठीक है, और जे के फ्लिप फ्लॉप क्या है, 3 फंक्शन कर सकता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी थी। ठीक है, हमने कहा था डी टाइप का जो फ्लिप फ्लॉप है वो 2 काम कर सकता है, तीसरा नहीं कर सकता। और जे के फ्लिप फ्लॉप जो है वो 3 तरह के काम कर सकता है। कौन से 3 तरह के काम है जो जे के फ्लिप फ्लॉप कर सकता है, क्विकली टेल मी। सेट रीसेट और कॉम्प्लीमेंट। जी, ठीक है, तो हमेशा आप इस तरह से चीज़ों को याद रखें कि ये 3 काम कर सकता है। ठीक है, सेट कर सकता है, रीसेट कर सकता है एंड इट कैन ऑल्सो डू द कॉम्प्लीमेंट। ये वाला काम डी टाइप फ्लिप फ्लॉप नहीं कर सकता था। ठीक है, यानी कि मैं अगर उससे चाहूँ कि क्यू जो है उस पर डी कॉम्प्लीमेंट मूव हो जाए तो वो कर नहीं सकता था, ये तो काम कर सकता था। ठीक है, तो सेट करने के लिए क्या होता है, जे के की पिंस क्या होनी चाहिए और रीसेट करने के लिए क्या होना चाहिए और कॉम्प्लीमेंट करने के लिए क्या कम्बिनेशन होता है। हाउ डू यू सेट जे के फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के लिए तो मुझे शायद ये आ रहा है कि दोनों पिन को 1 कर देते हैं तो कॉम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, मैं भी ये एग्जाम्पल पहली बार ही कर रहा हूँ आपके साथ, मैंने नहीं किया हुआ। ठीक है, तो आई हैव टू रेफर टू माई प्रीवियस नॉलेज। तो जे के फ्लिप फ्लॉप जो है
मेरे ख्याल से जब जे और के पिन दोनों 1 होती है तो वो उसमें चला जाता है। गेट टेबल मिनिमाइजेशन कहाँ थे फ्लिप फ्लॉप्स के? फ्लिप फ्लॉप्स एच ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप, जे के फ्लिप फ्लॉप, डी लैच, सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप्स, जे के यहाँ, ठीक है, जे के कहाँ है, ये रहा। ठीक है, तो जे के जो फ्लिप फ्लॉप है, जब आप दोनों को 1 कर देते हैं, व्हेन बोथ जे एंड के इक्वल टू 1, तो ये कॉम्प्लीमेंट कर देता है, इसकी जो आउटपुट है वो कॉम्प्लीमेंट रहती है। और जब जे सेट्स द आउटपुट टू 1, ठीक है, सेट करने के लिए जे को 1 और के को 0 करते हैं, ठीक है, और रीसेट करने के लिए जे को 0 और के को 1 करते हैं, ठीक है, यही मेरे जहन में था। और जब दोनों को 1 कर देते हैं तो कॉम्प्लीमेंट हो जाती है आउटपुट, और दोनों को जब 0 कर देते हैं तो लीव्स द आउटपुट अनचेंज्ड। जब दोनों को 0 कर देते हैं तो आउटपुट अनचेंज रहती है, ठीक है। ये बेसिकली हम फ्रॉम अ स्क्रैच देख रहे हैं क्या होगा इसके अंदर। जे के टाइप का फ्लिप फ्लॉप हम पहली बार कर रहे हैं, तो ये समरी है। जब जे को 1 के को 0 करते हैं तो ये सेट में चला जाता है, यानी कि इसकी पिन हाई चली जाएगी, जो स्टैंडर्ड आउटपुट पिन जिसको हम मानते हैं अनकॉम्प्लीमेंटेड वाली। और जब जे को 0 करते हैं और के को 1 करते हैं तो रीसेट स्टेट में चला जाएगा, यानी कि इसकी आउटपुट पिन जो स्टैंडर्ड अनकॉम्प्लीमेंटेड है वो 0 चली जाएगी, और कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी जब पिछली स्टेट से रिवर्स हो जाएगी, जब दोनों जे और के 1 है और 0 0 पे अनचेंज रहेगी, ठीक है। तो लेट्स डू दिस, ठीक है। इसका अब मुझे ये सब नज़र आ गया है कि जे और के पे हम क्या चीज़ फीड कर रहे हैं, ठीक है। इनपुट जो है वो इसकी एक्स है, ठीक है। ए सिंक्रोनस आउटपुट कोई इसकी है नहीं, दोनों सिंक्रोनस है एंड दे कॉन्स्टिट्यूट द स्टेट्स, ठीक है। तो मैंने कहा ये प्रेजेंट स्टेट है, और इसको मैंने कहा ये है नेक्स्ट स्टेट, ठीक है। प्रेजेंट स्टेट जो है अगर 0 0 है तो इस पे x 0 आ सकता है या x 1 आ सकता है, ठीक है। इसी तरह से अगर प्रेजेंट स्टेट 0 1 है तो इस पे x 0 आ सकता है और 1 आ सकता है। इसी तरह से अगर प्रेजेंट स्टेट 1 0 है तो इस पे x 0 आ सकता है, x 1 आ सकता है, और अगर प्रेजेंट स्टेट 1 1 है तो इस पे x 0 आ सकता है और x 1 आ सकता है, ठीक है। तो ये तो इसकी नंबर ऑफ रोज डिसाइड होंगे, ठीक है। अब हमने कहा जो नेक्स्ट स्टेट है वो कैसे मूव होती है करंट स्टेट से, उसका हम एक्सप्रेशन भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेट इसके ऊपर मूव होगी पॉजिटिव एज ऑफ क्लॉक साइकिल पे, दैट डिपेंड्स ऑन द स्टेटस ऑफ द पिन्स जे एंड के ऑब्वियसली, ठीक है। तो हमें देखना पड़ेगा कि जे और के का क्या कम्बिनेशन बनता है कि नेक्स्ट स्टेट बन सके, ठीक है। तो जो इसकी जे पिन है, जे पिन के ऊपर क्या आ रहा है, बी, ठीक है। जे पिन के ऊपर जो है वो आ रहा है बी, और के पिन के ऊपर क्या आ रहा है, ये पहले वाले फ्लिप फ्लॉप की बात हो रही है। कहाँ चला गया पहले, जो पहला वाला फ्लिप फ्लॉप है, फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। और इसकी जो के पिन है उसके ऊपर आ रहा है बी इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट, ठीक है।
तो नेक्स्ट स्टेट में ये पहला फ्लिप फ्लॉप जो है और सेकंड फ्लिप फ्लॉप जो है वो यहाँ से रेफर कर देते हैं, ठीक है। ये दिस इज द फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप एंड दिस इज द सेकंड फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये एक्सप्रेशन मैं इधर भी लिख सकता था लेकिन अब जगह कम है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसके ऊपर क्या है, जे पिन पे मैं दे रहा हूँ एक्स कॉम्प्लीमेंट, और उसकी के पिन पे मैं दे रहा हूँ ए एक्स और विद एक्स, ठीक है। अब मैं देखूंगा कि नेक्स्ट स्टेट के अंदर ये फ्लिप फ्लॉप किस तरह से चीज़ों को मूव करवा रहा होगा, ठीक है। तो अगर मेरी प्रेजेंट स्टेट है 0 0, यानी कि प्रेजेंट स्टेट का मतलब है ए जो है वो प्रेजेंट स्टेट का पहला वाला डिजिट है और बी जो है वो प्रेजेंट स्टेट का सेकंड वाला डिजिट है, ठीक है। तो अब मैं देखूंगा कि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप और सेकंड फ्लिप फ्लॉप क्या आउटपुट एमिट करेंगे, क्योंकि इन ए और बी की वजह से इनके जे और के का कोई कम्बिनेशन बनेगा और उससे मुझे पता चलेगा कि ये सेट में चला गया या रीसेट में चला गया या कॉम्प्लीमेंट में चला गया या अनचेंज में चला गया, ठीक है। तो जो पहली रो के लिए हम काम कर रहे हैं, लेट्स डू द वर्किंग इन ग्रीन कलर, ठीक है। बाकी रोज के लिए भी आप करेंगे इसी तरह से काम। तो ये पहली रो के लिए अब हम काम कर रहे हैं। तो पहली रो में मुझे पता चला कि अगर ए ज़ीरो है और बी ज़ीरो है प्रेजेंट स्टेट, तो जे क्या हो जाएगा, जे हो जाएगा ज़ीरो और के हो जाएगा ज़ीरो इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो ये भी ज़ीरो ही जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब जे ज़ीरो और के ज़ीरो है तो इसका आउटपुट अनचेंज है, यानी कि जो पिछला आउटपुट था जो कि ए था ये ए ही रहेगा, ठीक है। जब जे हो जाता है ज़ीरो और के हो जाता है ज़ीरो, ठीक है, तो इसका आउटपुट अनचेंज रहता है, यानी कि जो इसका पहले आउटपुट था जो कि ए के बराबर था ये उतना ही रहेगा, ठीक है। इसी तरह से जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसके लिए हम देखते हैं। सेकंड फ्लिप फ्लॉप की जो जे पिन है वो है एक्स कॉम्प्लीमेंट, यानी कि वो हो जाएगी 1, और जो इसकी के पिन है सेकंड फ्लिप फ्लॉप की वो हो जाएगी ए एक्स और विद एक्स, ठीक है। तो ए हमने एज्यूम किया हुआ है 0 0 स्टेट पे, तो ए को एज्यूम किया हुआ है 0, तो ये हो जाएगा 0 एक्स और विद 0 विच इज़ अनदर 0। तो इसका मतलब है कि ये J1 और K0 यानी कि सेट स्टेट पे हो जाएगा। सेट स्टेट का मतलब है इसकी जो आउटपुट है वो हो जाएगी 1, ठीक है। तो यानी कि आपकी स्टेट मूव हो जाएगी 0 0 से 0 1 पे फॉर दिस पर्टिकुलर इनपुट ऑफ x इज इक्वल टू 0, ठीक है। लेट मी चेक विद द बुक, आई होप सही किया मैंने ये, ठीक है। एनालिसिस विद जे के फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो अगर स्टेट 0 0 पे था और x 0 आया, सही है, तो नेक्स्ट स्टेट इसकी मूव हो गई 0 1 पे, और इन्होंने जे के कम्बिनेशन जो है वो इन्होंने उसी टेबल के अंदर दिखा दिया है, ठीक है, लेकिन मैंने अलग से दिखाई, ठीक है। आपकी जो किताब है ना उन्होंने इसके अंदर इस तरह से दिखा दी है, जे ए के ए और जे बी के बी, यानी कि ये पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का जे के है और ये दूसरे वाले फ्लिप फ्लॉप का जे के है। तो हम भी ऐसे ही कर लेते हैं ताकि हम हम यहाँ पे भी मेंशन कर लें, ठीक है। तो मैंने यही मेंशन किया था, तो ये पहले वाले का जे ए के ए 0 0 हो जाता है और दूसरे वाले का जे के 1 0 हो जाता है, ठीक है। यही लिखा हुआ है, इन्होंने भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। तो वी कैन मेक 2 more कॉलम्स फॉर दिस जे के थिंग, ठीक है। अब हम दोबारा कर लेते हैं, दोबारा जो है वो, ठीक है। अब हम वर्किंग में इधर ही डाल देंगे इंस्टेड ऑफ साइड बाय साइड, ठीक है। अब हमने कहा ये स्टेट 0 0 में था और x 1 आ गया, अब क्या होगा, स्टेट 0 0 में था और 1 आ गया, तो अब जो मेरा फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप है उसकी स्टेट कैसे मूव होगी, द स्टेट मूव अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। तो हम पहले इसको पॉपुलेट करेंगे फिर इधर आएंगे, जैसा कि यहाँ पे किया था, जे के पहले पता होने चाहिए, पहले फ्लिप फ्लॉप के और दूसरे के, तो यहाँ पे उन्होंने अब उसको जे ए के और जे बी के बी से कर दिया, यानी कि ये ए वाला पहले वाले को रेफर कर रहा है,
ठीक है, यानी कि ये जे ए के ए इसको कह रहे हैं और जे बी और के बी इसको कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये हमारा प्रेजेंट स्टेट में है 0 0 और नेक्स्ट फ्लिप स्टेट में जाना है तो जे ए किसके बराबर हो जाएगा, जे ए इज इक्वल टू बी, तो ये 0 के ही बराबर है, और के ए इज इक्वल टू बी इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो b जो है वो है 0 0 टाइम्स एनी थिंग इज 0, तो इसका k फिर भी 0 पे ही रहेगा। ठीक है, और अगर ये आपका सेकंड फ्लिप फ्लॉप की बात कर रहे हैं तो उसका j हो जाएगा x कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये हो जाएगा 0 के बराबर जे बी, और सेकंड वाले का जो k है वो है a x और विद x, a इज इक्वल टू 0 0 x और विद 1 इज 1। ठीक है, तो पहला वाला जो फ्लिप फ्लॉप है वो 0 0 यानी कि अनचेंज्ड ही है, तो उसका जो पिछला वाला आउटपुट था वही रहेगा। पिछला वाला आउटपुट क्या था, पिछला वाला आउटपुट ए के बराबर था, तो ये अभी भी ए के ही बराबर रहेगा। ठीक है, और अगर जो सेकंड फ्लिप फ्लॉप है उसकी बात करें तो उस पर आपका कम्बिनेशन चला गया 0 1, यानी कि ये रीसेट स्टेट में चला जाएगा, यानी कि इसकी जो बी पिन है वो 0 पे चली जाएगी रीसेट कॉम्बिनेशन पे। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। 0 0 पे अगर 1 आया है तो आपका 0 0 से स्टेट 0 0 ही रहेगा। ठीक है, ये भी सही किया हमने, स्टेट 0 0 रहेगा और 0 0 और 0 1 आए। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। 0 1 स्टेट में था और इनपुट पे आया है 0, 0 1 स्टेट पे था यानी ए 0 था और बी 1 था और इनपुट पे आया है 0। पहला वाला जो जे फ्लिप फ्लॉप है उसका जे ए बी के बराबर है, यानी कि जे ए 1 हो जाएगा, और के ए जो है वो बराबर है बी इंटू एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो अब बी भी 1 है और एक्स कॉम्प्लीमेंट भी 1 है, तो ये भी 1 के बराबर हो जाएगा। और 1 1 का क्या मतलब होता है, 1 1 का मतलब होता है ये कॉम्प्लीमेंट कर देगा, यानी कि जो पिछला वाला इसका आउटपुट था ए उसको कॉम्प्लीमेंट करके 1 बना देगा। ठीक है, और जो दूसरा फ्लिप फ्लॉप है उसका क्या कम्बिनेशन है, उसका है एक्स कॉम्प्लीमेंट जे बी इज एक्स कॉम्प्लीमेंट, तो जे बी हो गया 1 और के बी हो गया ए एक्स और विद एक्स, तो ए इज 0 एंड एक्स और विद एक्स, 0 प्लस 0 का जो एक्स और है वो भी 0 के बराबर है, तो सेकंड फ्लिप फ्लॉप की जे के कम्बिनेशन बन गई 1 0 1 0 का मतलब है सेट, सेट का मतलब है ये बी को 1 पे ले जाएगा, पहले भी 1 पे ही था लेकिन अब सेट की वजह से 1 पे। ठीक है, तो लेट्स चेक द थर्ड रो। अगर ये 0 1 स्टेट पे था और इनपुट पे 0 आया होता तो आपकी नेक्स्ट स्टेट 1 1 पे मूव हो गई, करेक्ट, और आपका पिच पहले वाले फ्लिप फ्लॉप का जे के कम्बिनेशन है 1 1 और दूसरे वाले का कम्बिनेशन है 1 0। ठीक है, इन अ सिमिलर मैनर इसको आप पॉपुलेट करें और आप इसकी स्टेट डायग्राम बनाएं। ठीक है, तो दीज थिंग्स आर वेरी सिंपल। ठीक है, एज लॉन्ग एज यू आर वेरी क्लियर इन योर माइंड कि चीज़ें किस तरह से मूव करनी है सीक्वेंशियल सर्किट में, यू हैव टू मेक द स्टेट टेबल एंड द स्टेट डायग्राम फॉर दिस। ठीक है, तो ये बाकी का टेबल आप कंप्लीट करेंगे। तो वी हैव नाउ सीन दिस सीक्वेंशियल सर्किट्स विद डी टाइप फ्लिप फ्लॉप्स, और उसकी मुख्तलिफ वेरिएशन हमने की थी, स्टेट्स बदल दी, इनपुट्स आउटपुट्स बदल दिए, एंड नाउ वी हैव ऑल्सो डन अ एग्जाम्पल विद अ जे के टाइप फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, अब टिल हेयर इज द सिलेबस फॉर द एग्जाम। कल की क्लास में हम सिर्फ रिवीजन करेंगे, नथिंग न्यू। टुमारो क्लास इज जस्ट गोइंग टू बी रिवीजन, और आपका लैब्स जो है वो इस हफ्ते भी फिजिकली होंगे। मैंने कल डायरेक्टर सीओई से और बाकी एचओडी से डिस्कस किया था। ठीक है, तो लैब्स जो है आपकी करंट वीकेंड पे भी फिजिकली होंगी, क्योंकि साइकोमोटर लैब्स जो हैं दे शुड बी फिजिकल। ठीक है, तो आपको वैसे काफ़ी वेवर मिल रहा है, आपकी क्लासें सब ऑनलाइन नहीं हो, ऑनलाइन हो रही है, यू डू नॉट हैव टू कम टू कैंपस ऑन द वीक डेज। ठीक है, तो एटलीस्ट लैब्स के लिए आपको ये सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, यू हैव टू कम दिस वीकेंड ऑल्सो फॉर द लैब्स। ठीक है, सिलेबस मैंने आपको बता दिया मिड टर्म तक का, कि CLO3 मैं पूछूंगा लेकिन मे बी अप टू 10 to 12%। डोमिनेंट आपका मैं CLO1 और CLO2 ही पूछूंगा, और सिलेबस इज अप टिल टुडेज क्लास। ठीक है, कल की क्लास में हम सिर्फ रिवीजन करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच। क्लास लीडर प्लीज सेंड मी द अटेंडेंस एट द एंड ऑफ दिस क्लास। ठीक है, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज़।